हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किडनी का। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन विच इज़ अ यूनिट ऑफ किडनी और उसके फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का पढ़ेंगे। आपको पता ही है कि दो किडनी होती हैं, ठीक है। जो राइट वाली होती है वो स्लाइटली लोअर होती है लेफ्ट वाली किडनी से, बिकॉज लीवर जो है राइट वाली किडनी की तरफ, जो लीवर है वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो जब हम किडनी को लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं तो उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से दिखाई देता है। तो सबसे जो बाहर की जो कवरिंग है, जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसको कहेंगे हम रीनल कैप्सूल, जो कि एक ट्रांसपेरेंट फाइब्रस कवरिंग होती है और किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। देन उसके बाद आपका आता है रीनल कॉर्टेक्स। जो आउटर ग्रेनुलर लेयर है उसको कहेंगे हम रीनल कॉर्टेक्स। ये है पूरी आपकी रीनल कॉर्टेक्स, जिसमें कि रीनल कार्पसल्स होते हैं और कुछ कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स होती हैं। देन आपका आता है रीनल मेडुला। हर रीनल पिरामिड के अंदर कुछ हमें स्टेरिएशंस देखने को मिलती है, जिनको हम कहते हैं रीनल मेड्यूला। रीनल जो पिरामिड है वो, ये जितने कॉनिकल स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं हम रीनल पिरामिड। ठीक है। दो रीनल पिरामिड के बीच में जो ये एक्सटेंडेड आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, जो कि रीनल कॉर्टेक्स से बना हुआ है, ठीक है। यानी कि रीनल जो कॉर्टेक्स है वो आगे एक्सटेंड होती है दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में, जिसको हम कहते हैं रीनल कॉलम। ओके। देन आपका आता है रीनल माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स क्या है? ये जितने भी आपके यहाँ पे जो है आपके कप शेप्ड स्ट्रक्चर हैं, दैट इज कॉल्ड माइनर रीनल कैलिक्स, और ये आगे जा करके बनाते हैं मेजर रीनल कैलिक्स। तो बहुत सारे माइनर रीनल कैलिक्स आके जाके बनाते हैं मेजर रीनल कैलिक्स, ठीक है। जो आपका यहाँ पे ये जो मेडुलरी पिरामिड है उसकी एपेक्स पे आपको दिख रहा होगा रीनल पैपिला, ठीक है। यहाँ से जो यूरिन है वो रिसीव करता है माइनर कैलिक्स, और माइनर कैलिक्स से फिर जाता है मेजर कैलिक्स के अंदर। जो आपका फनल शेप जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। तो जो मेजर कैलिक्स है वहां से यूरिन कहाँ जाता है? आपका रीनल पेल्विस में जाता है। देन उसके बाद यूरेटर में जाता है, एंड यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाता है। तो इस तरह से जो किडनी का जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हमें रीनल कैप्सूल दिखाई देता है, जो टफ ट्रांसपेरेंट फाइब्रस कवरिंग है और प्रोटेक्ट करता है किडनी को। देन उसके बाद रीनल कॉर्टेक्स होता है, जो कि ग्रैनुलर लेयर होता है, और इसमें बहुत सारे आपको रीनल कार्पसल्स और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। रीनल मेड्यूला क्या होता है? इसके आपके रीनल पिरामिड के अंदर ही स्टेरिएशंस होती हैं, धारियां होती हैं, उसी रीजन को क्या कहते हैं हम? रीनल मेड्यूला। ये जितने कॉनिकल स्ट्रक्चर हैं वो क्या कहलाते हैं? रीनल पिरामिड। और रीनल पिरामिड के एपेक्स पे जो रीजन होता है उसको कहते हैं रीनल पैपिला, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो कप शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? रीनल कैलिक्स। माइनर रीनल कैलिक्स मिलके क्या बनाते हैं? मेजर रीनल कैलिक्स, ठीक है। और जो कॉर्टेक्स है वो दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में एक्सटेंड हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है? रीनल कॉलम, ठीक है। और आपका कप शेप स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? माइनर रीनल कैलिक्स, जो रिसीव करता है यूरिन कहाँ से? रीनल पैपिला, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे, रीनल पैपिला क्या है? ये जो आपका रीनल पिरामिड है उसके एपेक्स को ही कहते हैं रीनल पैपिला, जहां से यूरिन कहाँ जाता है? माइनर कैलिक्स में, और माइनर कैलिक्स मिलके क्या बनाते हैं? मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स से आगे यूरिन कहाँ पास होगा? रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से यूरेटर में, देन यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो ये था आपका इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो अब हम पढ़ते हैं नेफ्रॉन का ओवरव्यू। नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 to 1.5 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, और ये जो नेफ्रॉन है आगे यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं। और जो ब्लड है वो फिल्टर कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस में। फाइनली जो यूरिन है वो कलेक्ट होती है कलेक्टिंग डक्ट में। अब हम पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की बात करते हैं तो सबसे पहला पार्ट जो है वो रीनल कार्पसल्स है। रीनल कार्पसल्स भी आपका दो चीजों से बनता है, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों मिलकर यहाँ पे आपको रीनल कार्पसल्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इन रीनल कार्पसल्स के अंदर आपके ग्लोमेरुलस
और वुमेन कैप्सूल आते हैं। रीनल कार्पेसल्स को मालपीजियन कार्पेसल्स भी बोला जाता है। देन उसके बाद आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आप स्ट्रक्चर में देखो कि ये इसमें ज़्यादा आपको फोल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहेंगे हम लूप ऑफ हैनले। देन उसके बाद आता है आपका डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जो जो कि जिसमें कि आपको फोल्डिंग्स कम दिख रही है एज कम्पेयर टू अ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। देन आता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो ये थे पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के भी दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो 85% तो हमारे किडनी में कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, जबकि 15% जो है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का फंक्शन सिक्रीशंस का और रीएब्जॉर्प्शन का होता है, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का काम क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है फॉर प्रोड्यूसिंग कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट होता है कॉर्टेक्स में होता है, जबकि जो लूप ऑफ हेनले है वो स्लाइटली मेड्यूला में होता है। जबकि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलर वाला पार्ट है वो कॉर्टेक्स और मेड्यूला के जंक्शन में होता है, इनके बीच में होता है। जबकि लॉन्ग लूप ऑफ हेनले एक्सटेंड करता है डीप इनटू अ मेड्यूला में, और ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर प्रोड्यूसिंग कंसंट्रेटेड यूरिन। इसको हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इसका ग्लोमेरुलस कहाँ पे है, कॉर्ट रीनल कॉर्टेक्स वाले रीजन में, ठीक है। स्लाइटली कहीं कहीं पे कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे हैं कॉर्टिकल जो कि स्लाइटली मेड्यूला की तरफ होते हैं, बहुत ही कम। नहीं तो क्या, खाली आपको कॉर्टेक्स रीजन में ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जबकि जो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन होते हैं वो डीप, इनका जो लूप ऑफ हेनले है वो डीप इंटू अ मेड्यूला, रीनल मेड्यूला की तरफ ज़्यादा एक्सटेंड हुआ होता है, ठीक है। और बाकी जो पोर्शन है, ग्लोमेरुलस हो गया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, ये कॉर्टेक्स रीजन में ही प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह से दो तरह के आपके नेफ्रॉन होते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो कि यूरिन की कंसंट्रेशन के लिए ज़रूरी होता है, इसका फंक्शन मेनली कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना। और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इसका काम सिक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन का होता है। तो ये ध्यान रखना, ये कॉर्टेक्स रीजन में होता है, बहुत ही स्लाइटली मेडुला की तरफ बहुत स्लाइटली प्रेजेंट होता है। जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का कुछ पार्ट आपका कॉर्टिनल कॉर्टेक्स वाले रीजन में है, एंड बाकी जो लूप ऑफ हेनले है वो डीप इंटू अ मेडुलरी रीजन में है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस इन डिफरेंट पार्ट। नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहला रीनल कार्पेसल्स, ठीक। रीनल कार्पेसल्स में मेनली ब्लड फिल्टर होता है टू फॉर्म अ फिल्ट्रेट, ठीक है। हमारी किडनी से कम 1200 ml जो ब्लड है वो हर मिनट में फ्लो होता रहता है, ठीक है। अब उसमें से भी जो 180 जो लीटर है वो आपका फिल्ट्रेट बनता है। और उस फिल्ट्रेट में से भी जो 90% वाटर है वो क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और बाकी जो टर्न जो मिलता है दैट इज अ आपका यूरिन, जो कि 1.5 से 2 लीटर तक बनता है। तो इतना सारा जो ब्लड है, 1200 ml, है ना, पर डे, पर मिनट फ्लो करता रहता है, ठीक है। और कितनी बार, कम से कम 25 टाइम्स, जिसमें कि 180 लीटर जो है फिल्ट्रेट बनता है, ठीक। अब इस फिल्ट्रेट में भी आपका कितना, 90% जो वाटर है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए, रीनल कार्पेसल्स में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या है, ये बंच ऑफ कैपिलरीज है, या इसको कह दो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। और इसी में, इसी के चारों तरफ क्या, पोडोसाइट्स होते हैं जो इसको कवर करके रखते हैं। पोडोसाइट्स मेनली क्या होते हैं, ये फूड प्रोसेस होती हैं, ठीक। और उनको फिल्ट्रेशन स्लिट भी बोला जाता है, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। वैसे तो एंडोथीलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन्स भी होती हैं जो कि जिनमें फेनेस्ट्रेशन होता है, जो कि छलनी का काम करते हैं, स्लिट का काम करते हैं एक तरह से, ठीक है। तो पोडोसाइट्स एक तरह से, पोडो का मतलब फुट होता है, इसमें फुट लाइक प्रोसेस होती है जो आपस में जुड़ के एक नेटवर्क सा बना लेती है, ठीक है। और वो छलनी की तरह काम करती है, सेलेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है यहाँ पे पोडोसाइट्स, ठीक। क्या करता है कि वाटर और कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को आगे जाने देता है, लेकिन जो प्रोटीन्स है
उनको रोकता है, ठीक है, उनको प्रिवेंट करता है। तो इस तरह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। फिल्ट्रेट जो बनता है फिर वो आगे पास होता है पीसीटी में। पीसीटी यहाँ पे रीएब्जॉर्ब कर लेता है 65 to 70% वाटर को, सोडियम को, क्लोराइड को, बाइकार्बोनेट्स को, और 100% ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स को। देन आपका आता है लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है। काउंटर का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में कहने का मतलब है जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें डाउनवर्ड की तरफ फिल्ट्रेट फ्लो करेगा फ्लूइड, और असेंडिंग लिम्ब में जो फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, काउंटर। और करंट का मतलब हो गया फ्लो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो, तो इसको कहेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये मेनली लूप ऑफ हेनले क्या करता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बना के रखता है, ठीक है। हेल्प करता है कंसंट्रेशन और डिल्यूशन, यूरिन के को कंसंट्रेट करने और डिल्यूट करने के काम आता है, ठीक। देन आगे आपका आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का, क्लोराइड का, और सिक्रीशन होता है पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का। तो इस तरह से यहाँ पे भी आपका पीएच रेगुलेट होता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहता है। देन उसके बाद आता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में क्या, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच हार्मोन। एडीएच क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इसके प्रेजेंस में, इसके अंडर इन्फ्लुएंस में क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है और ये वाटर को दोबारा से ब्लड में भेजता है। इस तरह से जो यूरिन आगे बनती है वो कैसे होती है, कंसंट्रेटेड। ये कन्वे करता है यूरिन को कहाँ, रीनल पेल्विस में। तो ब्लड सप्लाई हम कैसे दिखाएंगे, एफेरेंट आर्टीरियोल से आपका ग्लोमेरुलस, फिर इफरेंट आर्टीरियोल, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और वासा रेक्टा, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड की सप्लाई होती है, एफरेंट से ग्लोमेरुलस, इफरेंट से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आपके कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो इफरेंट आर्टीरियोल है यहीं से आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, छोटी छोटी जो कैपिलरीज हैं यहाँ से एराइज होती हैं, और ये मेनली खाली कॉर्टेक्स रीजन तक होती हैं। जबकि जो वासा रेक्टा है, इस तरह की कैपिलरीज आपके लूप ऑफ हेनले के चारों ओर होती है, ठीक है, जो कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को बनाए रखती है। कहने का मतलब है कि सोडियम क्लोराइड आयन को वॉश आउट होने से रोकती हैं। देन छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं वेन्यूल्स, ठीक। अगर हम फिल्ट्रेट की बात करें तो फिल्ट्रेट आपका बोमेन कैप्सूल से पीसीटी में, फिर लूप ऑफ हेनले में, फिर डीसीटी में, देन कलेक्टिंग डिक्ट में, और उसके बाद पेल्विस में चला जाता है। अब ये फिल्ट्रेट आगे फॉरवर्ड कैसे होता है, एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आता है, अनफिल्टर्ड ब्लड आता है जो ग्लोमेरुलस में जाकर के फिल्टर होता है। और एफरेंट का जो डायमीटर होता है वो ईफरेंट से ज्यादा होता है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनता है, और वो ही आगे जो फ्लूइड है उसको, फिल्ट्रेट को जो है आगे धकेलने का काम करता है, ठीक, जिससे कि फिर आगे वो पीसीटी में जाए, फिर लूप ऑफ हेनले में, देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और एट लास्ट कलेक्टिंग डक्ट में। तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर बनता है कितना, 75 mmHg, ठीक है। ठीक, वो क्यों बनता है, क्योंकि इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर बड़ा होता है इफरेंट आर्टीरियोल से। ऐसे समझे जैसे कि कोई पाइप होता है, उसका एक एक सिरा काफी ज्यादा बड़ा है तो वहां से पानी ज्यादा एंटर करेगा टैंक में, और दूसरी तरफ से जो आउटगोइंग है वहां पे पाइप का जो सिरा है वो काफी ज्यादा, उसका डायमीटर कम है, तो पानी का amount क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से एंटर कर रहा है काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके उसके कारण क्या, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एफरेंट आर्टेरियोल जो है इसका डायमीटर इफरेंट से आपका ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से अनफिल्टर्ड ब्लड जाएगा, ठीक है, फिल्टर होकर के देन इफरेंट से निकल जाता है, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से होते हुए आपका यहाँ डिसेंडिंग लिम्ब में क्या आता है, वासा रेक्टा, ठीक। तो ब्लड की सप्लाई एफरेंट आर्टीरियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टीरियोल, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, वासा रेक्टा, देन ब्लड वेसल्स।
अब हम ब्लड फ्लो अगर किडनी का देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रीनल आर्टरी, यहाँ से अनफिल्टर्ड ब्लड कहाँ कहाँ से होके बीच में और भी आर्टरीज आती हैं, ठीक है, जैसे कि सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबर आर्टरीज, आर्क्यूरेट आर्टरीज, इंटरलोबुलर आर्टरीज, देन एफेरेंट आर्टरी आर्टेरियोल्स, और फिर ग्लोमेरुलर में जाकर के ये फिल्टर हो जाता है। देन उसके बाद ईफ्रेंट जहाँ से एग्जिट करता है ब्लड, ईफ्रेंट का मतलब एग्जिट, एफरेंट का मतलब एंटर, जो अनफिल्टर्ड ब्लड है वो एंटर करेगा थ्रू दीज segmental arteries, interlobar arteries, arcuate arteries, interlobular arteries, efferent arterioles, and then glomerular capillaries जहाँ पे जाके ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। देन उसके बाद कहाँ जाता है, इफरेंट आर्टीरियोल में, फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, मैंने आपको बताया था पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज खाली आपकी कॉर्टेक्स रीजन में देखने के लिए मिलती है, ठीक है, जहाँ पे पीसीटी डीसीटी ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं। जबकि वासा रेक्टा कहाँ पे मिलती है, ये वाली कैपिलरी आपको लूप ऑफ हेनले के चारों ओर, ठीक है। देन उसके बाद कहाँ जाता है ये, अब जो फिल्टर हो गया ब्लड वो कहाँ जाएगा आपका, इंटर लोबुलर वेन्स में, फिर आर्क्यूरेट वेन्स में, फिर इंटरलोबर वेन्स में, फिर सेगमेंटल वेन्स में, देन रीनल वेन में, और उसके बाद इंफीरियर वेना कावा, एंड देन दोबारा से हार्ट में, ठीक है, आगे प्योरिफिकेशन के लिए। और बाकी जो है यहाँ से सारी जो ऑक्सीजन है वो किडनी सेल्स को मिल जाती है, एंड देन ब्लड क्या हो जाता है, फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, एंड देन फिर आपका इंफीरियर वेना कावा से हार्ट की तरफ जाता है। तो ये था पूरा आपका इंटरनल स्ट्रक्चर नेफ्रॉन के बारे में और ब्लड फ्लो कैसे होता है।